गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग में अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने जाना था फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने तैयार किया था पॉप फिल्म। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेज, पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ओ ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, पी pervasive, F futuristic, I involves decision making, L stands for continuity, and M stands for mental exercise. After the explanation of planning, I explained one case study and two MCQs. The case study I explained, I didn't give you the answer. So in this video, very first, before going into the next topic, I would like to discuss this case study here. सबसे पहले क्या करते हैं, केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं केस स्टडी को डिस्कस करूंगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन हमें कोट करनी है किस फीचर के लिए। ठीक है, मैं लाइन टू लाइन कोट करूंगा। अपने आंसर्स को अगर आपने किया है तो जरूर मैच कीजिए, नहीं किया है तो समझिए। ठीक है, देखिए, वी आर वर्किंग ऑनलाइन, तो मैं किसी का वर्क चेक करने नहीं आऊँगा। बट वन थिंग आई बिलीव, आई डोंट बिलीव ऑन गिविंग होमवर्क एंड ऑल। वॉट आई बिलीव इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम अ गुड टीचर इफ आई am successful in developing sense of responsibility in the students। आप खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को आपके पीछे भागने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी लाइन आती है वो क्या है, ही न्यू दैट। सबसे पहले पढ़ेंगे, अनुपम जॉइन्स एज द सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी डीलिंग विद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, बीइंग प्रोफेशनल इन हिज अप्रोच। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि हाईलाइटेड स्टेटमेंट होते हैं केस स्टडीज में। सबसे पहले हमें उन हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स को देखना है, बिकॉज वी गेट द आंसर ओनली फ्रॉम दोज हाईलाइटेड स्टेटमेंट। अगर हम उन हाईलाइटेड स्टेटमेंट को समझ गए ना, तो हमारे लिए केस स्टडी समझ लीजिए 20% तो सॉल्व हो गई अपने यहाँ। ठीक है, यानी कि पाँच नंबर की केस स्टडी है तो एक नंबर तो हमारा पक्का हो गया, 20% का ये मतलब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 20% के बाद रिमेनिंग 80% कैसे अचीव करना है। जो लाइन है हमारी हाईलाइटेड स्टेटमेंट देखिए, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल और परफॉर्म एनी अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यानी कि प्लानिंग के बिना कोई भी अदर मैनेजमेंट एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं है। तो प्लानिंग क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेज वर्क है, यानी कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहला जो फीचर क्या बना, प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, ये हमारा फीचर बना पॉप फिल्म में से। इसके बाद सेकंड जो हमारा आया है, ठीक है, वो कौन सा है, देखिए, पहले हमारा प्लानिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट, लेट मी चेंज द कलर, सॉरी, only on the basis of sale forecast he can prepare annual plan for its production or sales. Besides, he'll have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis। यानी कि प्लानिंग जो वर्क है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, प्लानिंग कोई ऐसा वर्क नहीं है जो केवल और केवल हम एक दिन में देख लें। अब अपने फीचर्स में एक बार देख लेते हैं, क्या, लीड कंटिन्यूटी। यानी कि प्लानिंग जो वर्क है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने प्लानिंग कर लो उसके बाद आपके बिजनेस में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो प्लानिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस जो आपको रेगुलरली लंबे टाइम तक बिजनेस के एग्जिस्टेंस तक करना पड़ेगा। द डे योर बिजनेस इज एग्जिस्टिंग यू विल हैव टू प्लान accordingly, because without planning there is no existence of business। प्लानिंग के बिना आप अगर प्लान नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 लाइन बता दी, इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पे। ठीक है, देखो, इसके लिए कलर मैं बदलता हूँ ग्रीन। While preparing the sales forecast, he understand intellectual thinking involving foresight, visualization rather than guesswork, and he has to make sure that all these planning activity coincide with the purpose for which business is being carried out। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी दो हमारी फीचर्स आ सकते हैं।
undertaking intellectual thinking involving foresight visualization rather than guesswork. तो इतना जो पार्ट हमारा है गैस वक्त तक का, ये हमारा है मेंटल एक्सरसाइज. कैसे? बिकॉज यहाँ पे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग केवल और केवल एक चीज़ पे, पॉप फिल्म में से एम पे आ गए हम यहाँ पे, तो एम यहाँ पे स्टैंड फॉर मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज कैसे? बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं. प्लानिंग का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में काम करें. प्लानिंग स्टैंड फॉर सो मैनी एरियाज अलॉन्ग विच यू वॉन्ट टू रन योर बिजनेस एंड यू हैव टू थिंक अबाउट एवरी फैक्टर. बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर लो, मार्केट प्राइसिंग की बात कर लो, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर लो, आपको हर तरह के एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है. दैट इज द प्लानिंग. ठीक है, तो अपने आप वो मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ही हैज़ टू मेक, आगे वाली जो लाइन है इसके लिए बुक कर लेते हैं. एंड ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ऑल दीज प्लानिंग एक्टिविटी कोइंसाइड विद द पर्पज ऑफ विच बिजनेस इज कैरिड आउट. यहाँ पे बिजनेस के कैरिड आउट करने का पर्पस आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ प्लानिंग का कोइंसाइड होना. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ओ, यानी कि प्लानिंग विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ये मैंने आपको कोट करके बताया कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के आंसर्स आपको देखने मिल सकते हैं इस टॉपिक से. इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग. इसके हमारे दो नाम से आ सकता है, इंपॉर्टेंस के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं तो गलत नहीं होगा. यानी कि प्लानिंग करने के बेनिफिट क्या है, आपके बिजनेस को क्यों प्लानिंग करनी चाहिए. द अल्टीमेटली क्वेश्चन इज, आपसे जो क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ से वो ये बनेगा, व्हाई इट इज नीडेड टू प्लान बिफोर गोइंग इनटू द बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटी में जाने से पहले प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली दैट ना. अगर आप ये प्लान नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप बिजनेस में जा ही नहीं सकते. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर दैट इज प्लानिंग, आइडिया, रिकॉग्नाइज दैट आइडिया, प्रमोशन. ये चीज़ें आपकी प्लानिंग की पार्ट होती हैं. तो हम देखते हैं हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग में कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल हैं और कौन सी शॉर्ट फॉर्म हमने इस बार बनाई है. देखते हैं. शॉर्ट फॉर्म बनी हमारी सबसे पहली प्राइमर. जो हमारी शॉर्ट फॉर्म बनी है यहाँ पे कौन सी बनी है? प्राइमर. प्राइमर स्टैंड फॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग बिजनेस को डायरेक्शन देती है. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. आप इंश्योरेंस के लिए भी प्लान करते हैं तो यहाँ पे आपकी अनसर्टेनिटी का रिस्क भी कम हो गया. आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट देने का काम प्लानिंग का है. ठीक है, कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स मेजर होते हैं, डिसीजन मेकिंग एनहांस होती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम किया जा सकता है प्लानिंग से. अब एक बार इनका ब्रॉड डिस्कशन कर लेते हैं फर्दर स्लाइड्स में. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम उठा के देखेंगे क्या? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. ठीक है, अब एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो यहाँ पे ये है कि जो प्लानिंग है, ठीक है, वो डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है. अब प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको. कहानी किसकी सुनाई थी मैंने आपको? टाटा रुपी कहानी सुनाई थी कि हाउ रतन टाटा हैड अ ड्रीम दैट ही वांटेड टू प्रोवाइड ऑटोमोबाइल व्हीकल, अ फुल्ली फंक्शनल ऑटोमोबाइल व्हीकल टू फेलो इंडियंस. उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की एंड उस प्लानिंग के थ्रू उनको डायरेक्शन मिला काम को करने का. सबसे पहली चीज़ होती है आइडिया, और ये प्लानिंग और ये आइडिया का काम होता है किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ. जितना भी आइडिया एंड प्लानिंग का काम है सब आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है. ठीक है, क्लियरली स्टेटेड गोल एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन. यानी आप जो प्लानिंग से गोल सेटअप करते हैं उसी के तहत आप एक्शन लेंगे एंड प्लानिंग से ही आप ये तय कर पाएंगे व्हाट एक्शन यू नीड टू टेक. विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन.
टाटा नैनो का प्लान किया था तभी तो सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर टाटा नैनो की डिज़ाइनिंग एंड उसकी सेल्स का काम कर रहे हैं। अगर वो प्लानिंग ही नहीं मिलती तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन कहाँ से मिलता, प्लानिंग ही नहीं मिलती तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होता। यानी रतन टाटा की नैनो की प्लानिंग नहीं होती तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और कितने मिडिल क्लास लोगों को खुशी मिली एक ऑटोमोबाइल व्हीकल ओन करने की। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग यू प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट योर प्लान, विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट एवर एग्जीक्यूट योर प्लान प्रैक्टिकली। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट पे। आर प्राइमर था हमारा, पी स्टैंड्स फॉर प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो आप रिस्क हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इन फैक्टर को आप हमेशा ध्यान में रख के काम करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ आर कैलकुलेटेड इन बिजनेस। ठीक है, और अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज को जब आप कैलकुलेट करेंगे, यानी रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, स्टडी ऑफ रिस्क, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन भी लेंगे। ठीक है, चाहे आप इंश्योरेंस कराएं, चाहे आप कहीं इन्वेस्ट करें, तो ये सारी चीज़ें रिस्क कवर करने के लिए हैं। Strength, weakness, opportunities and threats are to be analyzed to determine the most suitable action। यानी किसी भी तरह का थ्रेट अगर बिजनेस को है, किसी भी तरह का नुकसान कहीं हो सकता है, यानी वॉट एवर द अनसर्टेनिटीज आर देयर इन द पाथ ऑफ बिजनेस, प्लानिंग अवॉइड्स दोज थिंग्स। प्लानिंग उन अवॉइड करने का काम करती है। क्या करती है? प्लानिंग उन चीज़ों को अवॉइड करने का काम करती है, वॉट एवर द अनसर्टेनिटीज आर देयर इन द बिजनेस। अनसर्टेनिटीज हमने रिस्क में 11th में डिस्कस किया था और यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट पे। प्राइमर, P stands for provides direction, R stands for reduces the risk of uncertainty, and I stands for innovative ideas. Yes, innovative ideas. इनोवेटिव आइडियाज़ में प्लानिंग का क्या काम है? ठीक है, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर यूजेज न्यू वेज एंड मीन्स टू अचीव रिक्वायर्ड गोल्स। मैनेजर यूजेज फोरसाइट, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी टू अचीव गोल्स। यानी कि प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को के बर्थ का रीज़न होती है। आपने प्लानिंग के तहत ही आपने मैनेजर्स को हायर किया है, आपने प्लानिंग के तहत ही, उसी के तहत ही मैनेजर काम करता है एंड मैनेजर पे अपना एक बर्डन आ जाता है, देन दे विल हैव टू कम अप विद न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज़, बिकॉज कन्वेंशनल आइडियाज़ आपके बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल नहीं हो सकते। यू विल हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ डे बाय डे यू नीड टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। पहले होम डिलीवरी के बारे में सोचा गया, होम डिलीवरी के बाद 24 आवर्स होम डिलीवरी के बारे में सोचा गया, फिर 1 आवर 30 मिनट्स की होम डिलीवरी के बारे में सोचा गया। ऐसा क्यों? बिकॉज आप मार्केट में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, आप औरों से बेटर करना चाहते हैं, और औरों से बेटर करने के लिए ही यू नीड इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है, देखिए प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, ठीक है, एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड स्कोप टू फाइंड न्यू आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ फाइंड करने के लिए बेस्ट है आपका प्लानिंग। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी फाइंड द न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर द बिजनेस, एंड दीज इनोवेटिव आइडियाज़ आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बिजनेस, सिंस प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और उसी के लिए मैनेजर्स की एक ड्यूटी बन जाती है कि नए नए तरीके ढूंढें, मोस्ट एफिशिएंट ढूंढें, यानी सिर्फ इफेक्टिव वर्क नहीं करें, एफिशिएंट वर्क करें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट बेनिफिट पे। नेक्स्ट बेनिफिट क्या कहता है? प्लानिंग मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग आपका पार्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है, जो कि आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। उससे प्लानिंग का एसोसिएशन कैसे है? उससे प्लानिंग का एसोसिएशन कैसे है? बिकॉज इट इज़ द प्लानिंग ऑफ द पर्सन, या इट इज़ द प्लानिंग ऑफ द मैनेजर, हाउ दे नीड टू कंट्रोल द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हाउ दे नीड टू कंट्रोल द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, पहले कार बन गई, ठीक है, उस कार के टाटा नैनो बन गई, टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या किया गया? उसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया। इंडिया के जितना भी मोटर व्हीकल एक्ट है, उस मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ही टाटा नैनो को डिज़ाइन किया गया, और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने का काम किसका था? टाटा की टीम का।
ठीक है, ये सेटअप किसने की थी? जो टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग की थी, उस टॉप मैनेजमेंट की प्लानिंग में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की भी प्लानिंग थी। तो जो मेन वर्क रहता है स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग में, क्या? प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। When problems are detected at early stage, it can be removed before it creates more problems। देखिए, कस्टमर के पास जो भी जाना चाहिए वो बेस्ट जाना चाहिए। इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लानिंग की हेल्प से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रेशनल रहता है, नए नए चेंजेस में आते रहते हैं, और कस्टमर प्रेफरेंसेस को सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। जो कस्टमर चाहता है वो चीज़ तक पहुँचे, कोई भी चीज़ ऐसी क्वालिटी कस्टमर तक ना पहुँचे। जैसे आप लोगों ने कभी एक शो आता है नेशनल ज्योग्राफी पे, फूड फैक्ट्री, ठीक है, हमारे लिए बड़ा इजी सा काम है। मैंने फूड फैक्ट्री का एग्जांपल क्यों दिया अभी बताऊंगा। हमारे लिए बड़ा इजी सा काम है, 5 रुपये का लेस का पैक, हमने 5 रुपये जेब से निकाले, लेस का पैकेट लिया, खाया, पैकेट फेंक दिया। लेकिन उस 5 रुपये के लेस के पैकेट के लिए कितनी मेहनत करता है एक वर्कर, आपको पता है? एक एक चिप्स चेक किया जाता है, कहीं वो जला हुआ तो नहीं है, कहीं वो स्टैंडर्ड साइज़ के बाहर तो नहीं है। एक एक चिप्स चेक किया जाता है, बिकॉज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो उसके स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई है। तो प्लानिंग डेफिनेटली कंट्रोलिंग को बेटर करती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली व्हेन यू थिंक अबाउट, व्हेन यू एवेल्युएट योर डिसीजन, दैट डिसीजन एवेल्युएशन इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। जो डिसीजन को एवेल्युएट करना, यानी चीज़ों को प्लान करके चलेंगे तो डेफिनेटली योर लाइफ वुड बी मच बेटर, योर बिजनेस वुड बी मच बेटर। यू नीड टू मेक अ चॉइस फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव्स, ठीक है, एंड व्हेन यू हैव द वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड यू चूज वन, देन डेफिनेटली यू चूज बेस्ट फॉर योर सेल्फ, वेदर इट कम्स टू प्राइसिंग और क्वालिटी। आप मार्केट में सब्जी लेने जाएंगे, ठीक है, आप मम्मी के साथ, कभी आप लोग तो नहीं गए होंगे, आप कभी मम्मी के साथ भी गए होंगे, आपने देखा होगा मम्मी 4 जगह आलू देख के एक जगह का आलू खरीदती हैं जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। दैट इज़ अ थिंग यू नीड टू डू प्लानिंग। मम्मी ने प्लानिंग की, दैट्स वाई मम्मी गॉट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर हिज होम, सॉरी फॉर हर होम। मम्मी की प्लानिंग के तहत ही यू गॉट द बेस्ट अल्टरनेटिव। सेम विद द बिजनेसेस, that business plans for betterment of themselves, for to improve themselves, ठीक है। manager has to evaluate each alternative and select the most practical and efficient plan. So this is the way that how planning enhances decision making. चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, प्राइमर, आर पे आ गए हम। प्लानिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द वेस्टफुल एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्लानिंग जो है वो रिमूव करती है। क्या कहती है स्लाइड, देखते हैं एक बार। क्लियरली डिफाइंड द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स, यानी प्लानिंग में क्या है, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, एफर्ट, डिवीज़न सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और प्लानिंग अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग टू कैरी द वर्क स्मूथली। अगर प्लानिंग सही से की गई है ना तो वर्क में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ओवरलैपिंग यानी कि कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर पास आउट नहीं हो सकता जिससे कि एक ही काम को 2 लोग कर लें। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसी प्लानिंग का तो पार्ट है। हमने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था ना, यानी कि वर्क ओवरलैप नहीं हो, कमांड जो है वो सिंगल रहनी चाहिए, सोल रहनी चाहिए, जिससे कि वर्क ओवरलैप नहीं हो जाए। जितनी ज़रूरत है उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए। यानी इंजीनियर का काम अकाउंटेंट को नहीं देना चाहिए, अकाउंटेंट का काम इंजीनियरिंग को नहीं देना चाहिए। इससे वर्क ओवरलैपिंग, वेस्ट, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं। तो ये सब आपका प्लानिंग के अंडर में ही आता है। अगर आप बोलो नहीं सर ये तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इम्प्लीकेशन भी तो उसी में आएगा, प्लानिंग में। तो इस तरह से प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी केस स्टडी, ठीक है। कौन कौन सी केस स्टडी या एमसीक्यूज
जो गिवन है अपने पास, उनको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से इस टॉपिक से बन सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू उठा कर देखेंगे। एमसीक्यू क्या कहता है? ड्यू टू प्लानिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट डू नॉट कम एज शॉक एंड सरप्राइज, दिस इज रिलेटेड टू विच इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ध्यान से देखेंगे। ड्यू टू प्लानिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, डू नॉट कम एज शॉक एंड सरप्राइज। देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले हाईलाइटेड स्टेटमेंट की, ठीक है। डू नॉट शॉक एंड सरप्राइज, यानी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी जो आपको शॉक और सरप्राइज कर दे, वो प्लानिंग चेंज कर सकती है। तो शॉक एंड सरप्राइज करने वाली या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि अगर आप अनसर्टेनिटीज़ के लिए तैयार रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट शॉक, या फिर शॉक आपको लगेगा लेकिन हो सकता है शॉक आपको पहले से कम लगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं केस स्टडी को, उसके बाद हम देखेंगे क्या हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन बेकरी, प्रिया स्टार्टेड एन आउटलेट इन फूड कोर्ट ऑफ अ मॉल. She decided to sell 5 types of pizzas and low sugar muffins with proper planning. With proper planning, she was ready to face uncertainties. देखिए, सबसे पहले हाईलाइटेड स्टेटमेंट क्या आ गया? She was ready to face uncertainties. ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है ये कौन सा बेनिफिट दे रही है, कौन सा इंपॉर्टेंस दे रही है? ये अनसर्टेनिटी वाला दे रही है, यानी कि प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनसर्टेनिटीज। UNC से मैं डिनोट कर देता हूँ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विथ प्रॉपर प्लानिंग शी वॉज रेडी टू फेस द अनसर्टेनिटीज एंड ऑल्सो देयर वॉज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। यानी कि अनसर्टेनिटीज के बाद नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मैंने आपको ओवरलैपिंग ऑफ वर्क बताया था, ठीक है, जो लास्ट वाला था प्राइमर में, रिड्यूसिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़। एंड जो आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो कौन सा है? रिड्यूसिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं हो काम में, किसी भी तरह का वेस्टफुल एक्टिविटी जो है वो आपका नहीं होना चाहिए बिजनेस में। तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट को कोट करके आप लिख सकते हैं कौन सा बेनिफिट है, यही पूछा गया है। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन अवर पैरा। किस लाइन से कौन से इंपॉर्टेंस, कौन से बेनिफिट का डिस्कशन है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स टू लिसन वेरी पेशेंटली। एंड इसी के साथ ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।